Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to use NPM package for validation using Mongoose in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन MongoDB ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए अभी तक हमने कोड ऑपरेशन कंप्लीट देख लिया है बोथ यूजिंग MongoDB एंड Mongoose एंड अब हम बेसिकली वैलिडेशन देख रहे हैं। जहां हमने इस वीडियो में, ये हमारा जो 20th वीडियो था, वहां मैंने आपको दिखाया कि बिल्ट इन वैलिडेशंस आप कैसे यूज कर सकते हो एंड देन उसके बाद हमने ये देखा कि अब हम कस्टम वैलिडेशन कैसे यूज कर सकते हैं। एंड गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि NPM में भी आपको बहुत सारे ऐसे वैलिडेशंस वाले पैकेजेस मिल जाएंगे जिसको आप अपने प्रोजेक्ट पे यूज कर सकते हो एंड मतलब वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब हमें अपने एंड से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली उस पैकेज को कॉल करेंगे, हमारा वैलिडेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा मैं VS कोड एडिटर पे वर्क कर रहा हूं एंड ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा है ये सब अभी तक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, सो देखिए गाइस आज मैं जिस वैलिडेशन की बात करने जा रहा हूं वो होगा आपका NPM पैकेज जिसका नाम है वैलिडेटर। आप देख सकते हो इसका वीकली डाउनलोड माय गॉड 4 मिलियन 4 मिलियन है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है। ये लाइब्रेरी ऑफ स्ट्रिंग वैलिडेटर्स एंड सैनिटाइजर। सो बेसिकली वैलिडेटर्स एंड सैनिटाइजर मतलब यही है जो अभी तक हमने प्रीवियसली 2 वीडियोस में देख चुके हैं। बट बेस्ट पार्ट अब NPM का ये है कि अब हमें अपने एंड से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली, अगर देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं वी हैव अ लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है कि नहीं। उसमें आपका ईमेल होता है, आपका यूजर नेम होता है, आपका पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सब कुछ होता है, राइट। उसके लिए हमें कितना कुछ करना पड़ता है। सोचो आप वैलिडेशन अगर हमें लिखना हो तो, एंड अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि विद द हेल्प ऑफ दिस वैलिडेटर पैकेज अगर मुझे ईमेल को वैलिडेट करना, बेसिकली ईमेल वैलिडेशन चाहिए, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं सिंपली एक मेथड कॉल करूंगा जिसका नाम है, मैं आपको अगर लेके चलता हूं एंड बूम गाइस देखिए, इज ईमेल। क्या जो भी यूजर ईमेल एंटर कर रहा है क्या वो वैलिड है या नहीं है, ये बेसिकली हमें बूलियन रिटर्न करते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। तो मुझे सिर्फ इज ईमेल इसको कॉल करना है, मेरा काम हो गया। मुझे @ किस इंडेक्स पोजीशन पे है, डॉट के बाद 2 मिनिमम लेटर्स है या नहीं, मतलब वैलिड ईमेल है या नहीं, वो सब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इज ईमेल को कॉल करना है, मेरा काम कंप्लीट। इतना ज्यादा सिंपल है ये, राइट। सो देखिएगा इसमें आपको बताता हूँ इसको हमें यूज कैसे करना है। जब भी हम NPM की बात करते हैं वी नीड टू इंस्टॉल दैट पैकेज फर्स्ट, राइट। वी नीड टू इंस्टॉल, सो आप देख सकते हो NPM I बेसिकली इंस्टॉल एंड देन वैलिडेटर, इसको सिर्फ एक बार क्लिक करना है एंड ये गाइस मेरा कॉपी हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है गाइस, आपको अपने उस प्रोजेक्ट पे आना जिस पे आप वर्क कर रहे हो। सो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कर चुका था उसको, सो मैं वापस क्लीन कर देता हूँ। मुझे सिंपली उसको कॉपी करके इस तरीके से एंटर हिट कर देना है एंड द मोमेंट आप एंटर हिट करते हो गाइस विद इन अ सेकंड, हार्डली 2 सेकंड लिया होगा एंड ये मेरा रन हो चुका है, बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है मेरे सिस्टम पे। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं देखो गाइस मैं Mongoose पे वर्क कर रहा हूँ। सोर्स के अंदर एक फोल्डर है दैट इज app.js एंड हमारा उसी मेन जो Mongoose फोल्डर है वी हैव अ package.json फाइल जहां पे हम कौन कौन से पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट किस किस पैकेजेस पे डिपेंडेंट है, उसका डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा होता है। सिंपल देखो, Mongoose तो हम यूज कर ही रहे, बट जस्ट नाउ आई इंस्टॉल्ड अ वैलिडेटर पैकेज जिसका करंट वर्जन है 13.1.17। वंस आपका ये इंस्टॉल हो जाता है, आपको package.json फाइल में ये दिख जाता है। वापस बैक टू app.js जहां पे अभी तक हमने बहुत कुछ देखा, राइट। एंड एक और चीज, Mongo का कॉम्पास भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सो कॉम्पास मैं ओपन करता हूं इस तरीके से, क्योंकि बेसिकली हमारे जितने भी डेटाबेस के जो डेटाबेस, जी हाँ, डेटाबेस के अंदर जितने कलेक्शंस है, उस कलेक्शंस के अंदर भी जितने डॉक्यूमेंट्स है वो सब हमारे ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड है। सो बेसिकली मैं फिलहाल अभी लोकल होस्ट से कनेक्ट करना चाहूँगा। सो मैंने लोकल होस्ट सेलेक्ट की, फिल इन कनेक्शन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक सब कुछ फिल हो जाता है एंड सिंपली कनेक्ट कर दूंगा। सो गाइस ये सब के सब मेरे डेटाबेसेस है, उसके अंदर TT चैनल को मुझे सिलेक्ट करना है। उसके अंदर फिलहाल एक कलेक्शन है दैट इज माय प्लेलिस्ट एंड उस प्लेलिस्ट के अंदर आई हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हो गाइस बेसिकली ये जो वैलिडेशन है इसका मोस्टली हम यूज करते हैं लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म उस टाइप के केस में, एंड जो केस फिलहाल हम देख रहे हैं वो है हमारे प्लेलिस्ट वाला केस। एंड अभी फिलहाल हमारे केस में गाइस ऐसा कुछ एकदम स्पेशल नहीं है कि जहां पे मुझे वो वैलिडेशन ऐड करना पड़े, राइट। मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सो गाइस लेट्स इमेजिन कि ये जो कोर्स हम क्रिएट कर रहे थे, है कि नहीं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उस कोर्स का नाम, कोर्स किस टाइप का है, फ्रंट एंड है, बैक एंड क्या है, वीडियोस टोटल कितने हैं, ऑथर कौन था उसका, ये देखो ऑथर यहाँ पे आ गया। तो हम इस पे एक वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं
लेकिन बेटर मैं रहूंगा आपको बताऊं कि लेट्स से कि अब हमें उस ऑथर के साथ अगर कल के दिन हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझने में, राइट, तो हम क्या करेंगे गाइस, उस ऑथर का हम ईमेल आईडी भी एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से मैं चलता हूँ। एंड हाँ, इतना आपको याद रखना है कि ये जो पार्ट में मैं ईमेल ऐड करने जा रहा हूँ वो बेसिकली हमारा स्कीमा है। यू नो व्हाट स्कीमा एक्चुअली इज? ये हमारे डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से या कितने फील्ड्स होंगे। तो मैं ठीक क्या करता हूँ, ऑथर के ठीक नीचे में चल के एक और न्यू फील्ड ऐड कर देता हूँ, दैट इज ईमेल। एंड यहाँ पे गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ फिलहाल। तो अभी ईमेल इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, कॉमा कर देता हूँ। ठीक है, एंड आप देख सकते हो सब एकदम परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और डेटा इंसर्ट करके आपको मैं बताता हूँ, एंड वो भी रॉन्ग वाला। ठीक, ऑथर के नीचे में जाऊंगा, ईमेल में ऐड करूंगा। ठीक है, अब उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सपोज थापा। ठीक है, इस तरीके से थापा डॉट यो @ गो पता नहीं मैंने क्यों लिखा है, मैंने लिख दिया बस। ठीक है, मुझे कॉमा देना पड़ेगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि ये रॉन्ग है, लेकिन अगर हम कुछ वैलिडेशन ऐड नहीं करेंगे तो बेसिकली स्टोर हो जाएगा। सो टर्मिनल ओपन करता हूँ, cls node not source /app.js एंड बूम गाइस। अब आप देखोगे ये जो मैंने रॉन्ग ईमेल आईडी इंसर्ट की बेसिकली वो हमारे डेटाबेस पे स्टोर हो चुका है। तो ये तो मतलब सही नहीं है ना, मतलब हम रॉन्ग ईमेल आईडी कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या करना है। अगर हमें वैलिडेशन अब यूज करना हो, ठीक है, कुछ इनबिल्ट वैलिडेशन ऑलरेडी हमारे पास है जो हमने अभी तक पढ़ा ही था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, अगेन इसको अगर आपको वैलिडेशन यूज करना हो तो वी नीड टू पास इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से हटाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ स्ट्रिंग। हमें बताना पड़ेगा ये क्या है स्ट्रिंग। बेसिकली ये हमारा एक टाइप है, सिंपल इतना, एक स्ट्रिंग टाइप हो गया। इट मस्ट बी रिक्वायर्ड, मतलब ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में इस पर ऐड कर रहा हूँ। और राइट, यूनिक जो प्रॉपर्टी वो ऐड कर, क्योंकि यू नो ईमेल आईडी कभी सेव नहीं होता दो लोगों का, तो यूनिक प्रॉपर्टी भी मैंने ऐड कर दी, सिंपल। ठीक है, अब मुझे सिंपली ये जो वैलिडेशन है, ये वाला वैलिडेशन उसको ऐड करना है। तो कैसे करूँगा, देखो ऑलरेडी अगर आपको याद होगा हमने वैलिडेट ये प्रॉपर्टी यूज की, उसमें वो वैल्यू पास की। बेसिकली यूजर जो भी टाइप कर रहा है वो वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, एंड इफ के अंदर हम उसको चेक करके थ्रो न्यू एरर। सो सेम यहाँ पे भी वैसे होगा। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, यहाँ पे वैलिडेट प्रॉपर्टी को मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, बेसिकली वैल्यू गेट कर रहा हूँ, पास नहीं कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ, यूजर जो भी एज ए ईमेल इंसर्ट करने वाला है। एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा गाइस, देखो इफ यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने जस्ट इंस्टॉल किया वैलिडेटर पैकेज, मुझे इसको पहले रिक्वायर करना पड़ेगा। तो एकदम टॉप पे चलता हूँ, कॉन्स्ट वैलिडेटर, स्पेलिंग से लिखना है, इक्वल टू रिक्वायर। यहाँ पे मैं चल के इस तरीके से लिख देता हूँ वैलिडेटर, सिंपल। ठीक है, कंट्रोल S, मैंने इसको इंस्टॉल मैंने इसको गेट कर लिया है। अभी इस वैलिडेटर को मुझे कॉपी करना है, यहाँ पे मुझे आना है इफ वैलिडेटर डॉट, इसके अंदर गाइस मेरे पास मल्टीपल मेथड है, राइट। तो अब मैं बहुत इजीली इज ईमेल को मैं कॉल कर सकता हूँ। एंड ये मैंने क्यों लिखा अगर आपको मैं बताऊँ, तो ऑलरेडी ये प्रोवाइडेड है। देखिए हियर वी हैव मल्टीपल वैलिडेटर्स के मेथड जो हम कॉल कर सकते हैं। इक्वल्स है, यानी दो कंफर्म पासवर्ड को अगर आपको करना हो, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो आप चेक कर सकते हो। एंड हेयर वी हैव आवर इज ईमेल, ये देखिएगा इस, एंड देन सिंपली मुझे वो स्ट्रिंग पास कर देना है, इज, एंड बेसिकली कैमल केस फॉर्मेट में तो आई इज स्मॉल, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। सो इज ईमेल, यहाँ पे मैं सिंपली चल के वो वैल्यू पास कर दूंगा, दिस इज इट। एंड एक और कर्ली ब्रेसेस ना, अगर ये रॉन्ग होता है तो आई विल थ्रो एन एरर कि हाँ भाई इधर कुछ तो भी रॉन्ग है, थ्रो न्यू एरर, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा गाइस कस्टम दैट इज ईमेल इज इनवैलिड। कंट्रोल S सेव करता हूँ इसको। हालांकि ये आपको मालूम है ना, जावास्क्रिप्ट में ये सेमीकोलन ऑप्शनल रहता है, ऐड करो ना करो इट डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी ऐड करना इज बेटर। एंड नाउ हमारे केस में क्या हो रहा है कि गाइस अगर ईमेल वैलिड होता है तो ये थ्रो कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा अगर हमारा ईमेल इनवैलिड, एक सेकेंड, इनवैलिड होगा तो ही ये एरर थ्रो करना है, सिंपल। ये नॉट ऑपरेटर का काम वही है, अगर इनवैलिड होता है तो। ठीक है, सो मैं गाइस सिंपली कंट्रोल S सेव कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ईमेल मेंशन कर दी अपना स्कीमा के अंदर, आप देख सकते हो ये मेरा स्कीमा के अंदर ईमेल मैंने मेंशन कर दिया है। कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चलता हूँ बॉटम पे, ठीक है, एंड वापस ये जो पार्ट है एज इट इज ही रख रहा हूँ मैं, इस पार्ट को मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, वापस इसको क्लीन नहीं करता हूँ, ठीक है, एज इट इज ही रख रहा हूँ। आप लोगों को अब मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो सेम पार्ट चलता हूँ, रन करता हूँ, एंड बूम गाइस, देखो पहले वो स्टोर हो गया था, बट नाउ वी गेट एन एरर, हमें एक एरर मिल रहा है। और पता वो एरर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट काइंड,
यूजर डिफाइन, क्योंकि ये हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप npm पैकेज करते हो या हम अपना खुद का कस्टम वैलिडेशन बनाता आपको बोलता वो यही है। पाथ किधर है? ईमेल में। ये बता रहे ईमेल नाम की फील्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वैल्यू आप देख सकते हो thapa.yo.go बेसिकली। एंड एरर देखो, रीजन बता रहा है, एरर इज ईमेल इज इनवैलिड, ठीक है। एंड थोड़ा सा और हम अगर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे भी बहुत क्लियरली बता रहा है जहां हमने रन किया, ठीक उसके नीचे में ही एक एरर आ चुका है, दैट इज प्लेलिस्ट वैलिडेशन फेल्ड। प्लेलिस्ट हमारा क्या है, ये कलेक्शन का नाम है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल इज इनवैलिड। सो गाइस कैसा लगा आपको, था ना ये ऑसम। एंड अगेन मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। अब इसको मैं एक और बार इसको मैं इनवैलिड बताता हूँ। देखो अगर मैं सिंपली लिख देता हूँ gmail.c, ठीक है, अगर हम नॉर्मल HTML रिक्वायर्ड करते मे बी ये शायद ट्रू बताता, लेकिन अगर मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, कनेक्शन क्लोज करता हूँ, CLS रन करता हूँ एंड बूम गाइस देखो मुझे इसमें भी एरर आ रहा है। ये जो पार्ट है दैट इज आफ्टर डॉट, मैंने सिर्फ एक C लिखा, ईमेल इज इनवैलिड। अगर मैं HTML के फॉर्म में जाके सिंपली एंड में रिक्वायर्ड लिख देता मे बी ये ट्रू होता वहाँ पे, बट इन आवर केस नहीं। तो गाइस ये एकदम ऑसम है एंड प्रोफेशनल यही यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। तभी तो अगर आप देखोगे इसका जो वीकली डाउनलोड है, एक हफ्ते में 4 मिलियन डाउनलोड हो रहा है ये, ठीक है। तो मतलब कुछ तो बात है इसमें, राइट। अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली अब मैं वैलिड लिख देता हूँ, सिंपली को इज एग्जिस्ट, मतलब CO बेसिकली डॉट को चलता है ये, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट है। जीमेल एंड gmail.com आप कुछ भी लिख सकते हो ना। अब अगर मैं यहाँ पे चलता Ctrl+C, इसको क्लीन कर देता हूँ, रन करता हूँ एंड बूम गाइस अब आप देखोगे ये मेरे डेटाबेस पे स्टोर हो चुका है एंड नाउ इट इज परफेक्टली वैलिड। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां मैंने आपको बताया कि नाउ अब आप बहुत इजीली बिना किसी टेंशन के डायरेक्टली npm पैकेजेस में वी हैव दिस वैलिडेटर वाला पैकेज, इसको आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हो गाइस, वो मैंने आपको दिखाया। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो एज अ चैलेंज हम कंप्लीट लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी हो, ईमेल आईडी, सब कुछ देखेंगे। एंड उसमें हम ये जो वैलिडेटर इसका यूज करके कितनी इजीली वैलिडेशन कर सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड बताना चाहूंगा गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल फ्री है गाइस, लाइक बटन पे क्लिक ही तो करना है, राइट। एंड बताना चाहूंगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस बताना चाहूंगा अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर है एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।